हमने देख लिया और गेट। और गेट का एक्सप्रेशन, सॉरी शक्ल सूरत, बोले सर इसका शक्ल होती है ऐसी, अगर मैं इनपुट 2 लूंगा तो आउटपुट y बराबर हो जाएगा a प्लस बी। ठीक ठीक है सर जी, ओके। इसके बाद एक आता है एंड गेट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस प्रकार का। ये सपोज मैं 2 इनपुट ले लेता हूं a b, तो आउटपुट मिलेगा आपको y। तो इन इनपुट और आउटपुट को रिलेट करने का एक्सप्रेशन होता है y बराबर a डॉट बी। कुछ बच्चे इसको a गुणा b पकड़ते हैं, a गुणा b बोलते हैं, कुछ a डॉट b बोलते हैं, कुछ को लगता है मल्टीप्लाई कर दिया। भाई मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसका मतलब है a का एंड ऑपरेशन b के साथ, a का एंड ऑपरेशन b के साथ अंडर द बूलियन एक्सप्रेशन के रूल्स। जो रूल्स हमने देखे थे कि भाई साहब 0.1 0 होता है, 0.00 होता है, उस रूल्स को फॉलो करते हुए ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक, तो अगर यहां पर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये a है, ये b है, ये y है, जरा एक बार जरा बता दो इसकी ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी, क्या इनपुट देने पे क्या आउटपुट मिलेगा। तो अगर मैं a b 0 b भी 0 दे दूं तो 0.0 क्या आ जाएगा, 0। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सर यहाँ पर सर a को 0 रख दे, b को 1 रख दो तो भी क्या मिल जाएगा, तो भी 0 मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर a को 1 रख दो और b को 0 रख दो तो 1.0 तो भी 0 मिलेगा। सर ये भी 1 ये भी 1 तो 1.1 क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। तो ये हमारी इसकी ट्रुथ टेबल होगी। तो एंड गेट में याद रखने का तरीका आप ऐसे समझ लो, जब दोनों ही 1 हो गए या सारे ही 1 हो गए तब आपका आउटपुट 1 मिलेगा। इसका मतलब कल को अगर कोई आपको ऐसा दे दे कि भाई हमारा एंड गेट तो ऐसा है कि बहुत सारे यहाँ पे इनपुट है, तो याद रखना जब सारे के सारे 1 हो जाएंगे तब आउटपुट आपको 1 मिलेगा। और अगर उसमें कोई भी एक 0 हो गया, एग्जांपल के तौर पे ये 0 या 2 0 हो गए, 2 1 हो गए, तो आपका आउटपुट 0 रहेगा। जब सारे 1 होंगे तभी आउटपुट आपको 1 मिलेगा। क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके। ये सब जो है आप चाहो तो लिख लेना। नेक्स्ट अगला पार्ट, एक गेट और होता है जिसको बोलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट का मतलब होता है, इसका सिंबल होता है ऐसा, ट्रायंगल के आगे गुल्ला। ठीक, इसका मतलब होता है कि सर ये बस उल्टा कर देगा। अगर यहाँ इनपुट ए है तो ये जो आउटपुट करेगा ना ये ए बार कर देगा, इसको उल्टा कर देगा, बस खत्म। मतलब बोले सर ये ए है, मैंने कहा हाँ भाई साहब, और ये सपोज वाई है, ए की क्या वैल्यू रख सकता है, बोले या तो 0 या फिर 1। अगर आपने 0 दिया तो ये 1 बना देगा, और अगर आपने 1 दिया तो ये 0 बना देगा, खत्म बात। ये बस उसका उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा। क्लियर है, तो ये हमारे 3 गेट हो गए हैं, और गेट, एंड गेट, नोट गेट। अब अगर मैं इसके बाद सपोज ये कौन सा गेट था भाई साहब, ये गेट था और गेट। ठीक, ये ए है, ये बी है, तो यहां पर आउटपुट हमको मिलेगा इस जगह पर y बराबर a प्लस बी। बन गया, ठीक है। अब अगर इसके आगे मैं नॉट गेट लगा दूं, क्या लगा दूं भाई साहब, नॉट गेट लगा दूं, तो सर यहां अब जो आउटपुट मिलने वाला है, सपोज मैं उसको y डैश कह लेता हूं, सर वो हो जाएगा सर यहां से जो भी इनपुट आया है उसका उल्टा a प्लस बी का होल बार। बन गया, ठीक है। जिसको स्टाइल मार के आप लिख सकते हो a बार डॉट b बार। बन गया, ठीक है। तो ये जो तामझाम हमने बना दिया है, और के आगे हमने नॉट लगा दिया, ये और था, और के आगे हमने क्या लगा दिया मेरे भाई, नॉट लगा दिया, तो इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर गेट। नॉट गेट, क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके। अब इस चीज को हम लोग अलग से दिखाते हैं, ऐसे कैसे, बोले सर और के आगे नोट का मतलब हम यहां गुल्ले से दिखा देते हैं, गुल्ले से। तो हमारे पास एक नॉर गेट है, नॉर गेट का मतलब समझ जाना, इसका बूलियन एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे और के आगे एक हमने नोट लगा दिया हो। इसका मतलब यहां सपोज ए, ये बी, और अगर ये गुल्ला ना होता तो ये और होता, और मैंने यहां पे गुल्ला लगा दिया, तो अब ये नॉर गेट हो गया। इसका मतलब बाई यहां का आउटपुट आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल बार। आ रही बात समझ में, तो मैं बेटर रहेगा इसको y डैश कह दूं, इसको y कह दूं, तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, नॉर गेट हो गया। अब आप इसकी ट्रुथ टेबल लिख सकते हो भैया, a b a प्लस बी, और यहां पर a प्लस बी का होल बार, ये आपका y हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं ट्रुथ टेबल, ठीक, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक, तो पहले तो आप एक काम करो, पहले तो ये गुल्ला गुल्ला छोड़, पहले दिमाग से गुल्ला को निकाल दे, पहले a प्लस बी लिख ले। a प्लस बी लिखेगा तो ये क्या, 0 1 1 1। अब a प्लस बी का होल बार, जैसे यहाँ पे गुल्ला लग गया, इसका मतलब जो भी आउटपुट आएगा, और का आउटपुट आएगा उसको उल्टा करना है। इसका मतलब इसको उल्टा कर दे, 0 का उल्टा 1 और बाकी सब 0। तो ये ट्रुथ टेबल हो जाएगी किसकी मेरे भाई, नॉर गेट की। क्लियर है, नेक्स्ट अगला टर्म, उसी प्रकार एक होता है हमारे पास नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट का मतलब यही है कि सर जो एंड गेट था ना, पहले एंड गेट, मैंने कहा हाँ भाई साहब एंड गेट था, सर उसके आगे गुल्ला लगा दो, बस खत्म कहानी। एंड के आगे नॉट लगा दिया, तो इसका मतलब यहां जो आउटपुट वाई आना है, सब पहले अगर ये गुल्ला ना होता तो ए डॉट बी आता, अब गुल्ला लगा दिया तो ए डॉट बी का होल बार, चाहो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बार प्लस बी बार। ठीक, ठीक है सर। तो सर ट्रुथ टेबल कैसे लिखेंगे, मैंने लिख ले भैया, पहले ए डॉट बी की ट्रुथ टेबल लिख लो। ठीक, जो अभी एंड की लिखी थी, बोले 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0, ये भी 0, ठीक है। 0 डॉट एस एस इस तरीके से लिख लिया, अगर बोले 0 का गुणा में 1 में जाएगा तो भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और ये आपका बनाएगा। गुणा है नहीं लेकिन हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई साहब y बराबर मुझे तो a डॉट b का होल बार बताओ, तो अब तू इसका सब उल्टा कर दे, 1 1 1 0, ये आपके नेट गेट का क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, कभी सवाल आए तो चुपचाप उसी टाइम बना के देख लो। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ठीक है, ठीक है सर जी। उसी के साथ एक आता है एक्सॉर गेट। उनका ठीक है भाई साहब, एक्सॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसा, सर ये तो और गेट है, मैं अगर ऐसा डंडा और खींच दूं तो ये एक्सॉर गेट का जो है रिप्रेजेंटेशन है, ये a ये b, तो यहां आउटपुट आता है ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको याद करना, लेकिन याद करना ही पड़ेगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है सर जी, तो जरा एक बार इसकी ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं। देखिए ए है, ये बी है, तो मैं काम करता हूं, मेरे को क्या चाहिए, ए बी बार, ठीक, प्लस ए बार बी। ठीक है, सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सर ए बी, और यहां पे मैं सीधा लिख देता हूं आउटपुट वाई। तो ध्यान से देखो, बोले 0 0 0 1 1 0 1 1, कैसे हम लोग यहां पर आउटपुट लेंगे, ध्यान से देखना। सर जब ए बी 0, यहां पे देख वाई बराबर ए बी बार प्लस ए बार बी है, मैं वैल्यू पुट करके चेक कर लूं, ठीक, जब ए और बी दोनों 0 है, ये 0 हो गया डॉट, 0 का बार 1 प्लस 0 का बार 1, और बी आपने 0 पुट कर दिया, एक 0 डॉट 1 इज 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 इज 0।
ठीक, नेक्स्ट अगला बोले सर अगर ए की वैल्यू तो रख दी जीरो, ए की तो जीरो रख दे डॉट, सर बी की वैल्यू वन, वन का बार प्लस, सर ए की वैल्यू क्या रख रखी है आपने जीरो और बी की वैल्यू क्या रख रखी है वन, तो देख जीरो का कुछ किसी से भी गुणा कर दे, गुणा से ही समझ ले भाई, ये तो जीरो हो गया और जीरो बार क्या हो गया वन, और वन डॉट वन क्या बन गया वन। उसी प्रकार से नेक्स्ट, अब अगर मैं आपसे बोलूं ए की वैल्यू रख दी हमने वन और बी बार क्या हो गया, बोले सर बी बार सर जीरो का बार, तो जीरो का बार क्या हो जाएगा वन, तो वन डॉट वन वन प्लस कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वन में कुछ भी जोड़ेगा वन ही आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर दोनों का वन वन पुट करूं, देख वन वन तो वन का बार जीरो बना देगा, ये जीरो कर देगा, यहाँ वन का बार जीरो बना देगा, जीरो कर देगा, तो जीरो प्लस जीरो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका एक्सॉर गेट हो गया। उसी प्रकार अगर मैं आपसे यहाँ पर एक्सॉर के आगे गुल्ला लगा दूं, एक्सॉर के आगे गुल्ला लगा दूं इस प्रकार का, तो ये हमारा बन जाता है एक्सनॉर गेट। ठीक, ए बी, इसका मतलब आउटपुट आपका क्या होगा, बोले सर पहले तो ए बी बार प्लस ए बार भी था, ये एक्सॉर का था, इसका होल बार लेना है हमको, और ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार है। ठीक है सर, ये कहां सॉल्व किया था, मैंने कहा भैया देखिए यहाँ पे सॉल्व किया था, ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार, ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार है, बिल्कुल उसी प्रकार आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और अगर मैं ट्रुथ टेबल आपसे पूछूं ए बी और यहाँ पे लिख देता हूं सीधा आउटपुट वाई का एक्सनॉर का, एक्सनॉर का, ठीक, तो आप लिख सकते हो 0 0 0 1 1 0 1 1 में सर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर 1 नीचे 1 और ये 0। क्लियर है, ट्रुथ टेबल आप याद मत कीजिए, करोगे तो भूल जाओगे, बस आप ये याद रख लो कि एक्सॉर के लिए आया था ए बी बार प्लस ए बार बी और एक्सनॉर के लिए आया था ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार। क्लियर है, ये सारे गेट हमने अब यहाँ पे देख लिए हैं, लेकिन आई एग्री ऑन दिस, जब तक इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो चलो अब चलते हैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, एक बार स्क्रीन को पॉज करके सारे गेट के एक्सप्रेशंस आप प्लीज लिख लीजिए अभी के अभी, उसके बाद हम चलते हैं। ध्यान से देखना, बोले सर अगर मैं दोनों ए और बी की जगह इनपुट ए और ए दे दूं तो y बराबर आप सीधा बोलोगे सर ए प्लस ए प्लस ए 2a नहीं बोलते हम लोग ए ही बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों इनपुट मैंने सेम रख दिया तो आपका आउटपुट भी वही आ रहा है। जब दोनों इनपुट सेम हो तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई साहब ये दोनों इनपुट हम सेम दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ गया भाई साहब, ये ए भी ए है और बी भी ए है, दोनों इनपुट सेम हो गए तो आउटपुट भी आपका क्या हो जाएगा, ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा सवाल, सर अगर इसी सवाल में मैं यहाँ पे गुल्ला लगा दूं, इस जगह पर, इस जगह पे मैं यहाँ पे क्या लगा दूं भाई साहब, एक गुल्ला लगा दूं, तो आप नोटिस कर सकते हो कि गुल्ला ना होता तो आउटपुट ए होता, और गुल्ला लगाने का मतलब एक नॉर गेट लगा दिया एक तरह से, तो ये आपका क्या हो गया, ये नॉर गेट है। कायदे में क्या है ये नॉर गेट है। नॉर गेट में आपने दोनों इनपुट सेम रख दिए हैं तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। इसका मतलब नॉर, ये था तो नॉर गेट, ये कायदे में तो ये था ये, ठीक, ये भी ए है और ये भी ए है, कायदे में तो ये है, ये नॉर गेट ही है, बस आपने दोनों का इनपुट क्या कर दिया, सेम कर दिया और उसको रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बदल दिया। तो इसका मतलब नॉर गेट का इस्तेमाल से आप नॉट गेट भी बना सकते हो, ये नॉट से मैंने नोट कर दिया, ए का उल्टा कर दिया। उसी प्रकार से तीसरा, अगर मैं आपसे बोलूं तीसरे क्वेश्चन में कि सर एंड गेट है और मैंने दोनों का इनपुट सेम रख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब यहां जो आउटपुट आने वाला है वो आपका सेम आ जाएगा, क्यों, ए डॉट ए बिकम ए। उसी प्रकार से चौथा, बोले सर अगर सेम सवाल है, दोनों एंड गेट में मैंने इनपुट सेम रखा, यहां पर ए, तो इसका मतलब आउटपुट तो ए ही आना है, लेकिन अगर मैं नैंड गेट इस्तेमाल करूंगा, एंड का उल्टा नैंड, ठीक है, एंड का उल्टा नैंड, ये वाला जो हमने यहां पे देखा था, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये वाला नैंड गेट, ए डॉट बी का होल बार, अगर ए और बी दोनों बराबर जाएंगे तो ए डॉट ए बिकम ए बार, ठीक, तो दैट मींस आप सीधी बात बोलोगे कि सर यहां पर पहले ए मिल रहा था, अब y बराबर क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। तो यहां से हमने एक चीज देखी, क्या देखी कि नॉर गेट के इस्तेमाल से और नैंड गेट के इस्तेमाल से, ये नैंड गेट है, हम एक नॉट गेट बना सकते हैं। कैसा गेट बना सकते हैं, नॉट गेट बना सकते हैं। 4 क्वेश्चन उसी प्रकार से, ये रहे 2 सवाल, इनको जरा क्रैक करो, इनको क्रैक करो कि आउटपुट क्या निकल के आएगा, यहां और यहां, जल्दी से। ये 2 तो आप स्टार डाल दो भाई साहब, ये 4 और 3 इसका बहुत इस्तेमाल, 4 और 2, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बोले सर ये ए और बी है, तो ए और बी है तो सर यहां पे आउटपुट हमें मिलेगा ए डॉट बी का होल बार, ठीक है, गुल्ला ना होता तो ए डॉट बी होता, गुल्ले ने इसको होल बार बना दिया, और ये खुद क्या करेगा सर, ये तो उल्टा कर देता है, इसका मतलब यहां पर आउटपुट हमको मिल जाएगा ए डॉट बी, इसका भी उल्टा कर देगा, ए डॉट बी का बार का होल बार, बार बार कैंसिल आउट, ए डॉट बी, क्यों, हमने ये वाली चीज इस्तेमाल कर ली कि जो भी इनपुट दोगे उसमें उसका उल्टा बना देगा, ठीक, अगर यहाँ ए बार दोगे तो ए बना देगा, सीधी सी बात है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी इनपुट आएगा इसको उल्टा बना देगा, ए डॉट बी, खत्म। तो इसका मतलब आपने नैंड गेट के इस्तेमाल से, आप देखो यहाँ पर सर ये कौन था, नैंड गेट, नैंड गेट की मदद से आपने क्या बना दिया, एंड भी बना लिया और नॉट भी बना लिया, थोड़ी देर पहले नॉट बनाया था। उसी प्रकार से नॉर गेट की मदद से थोड़ी देर पहले हमने नॉट बनाया था, जो नॉर गेट होता है, यहां पे देखते हैं, बोले सर ये नॉर, ये ए है, ये बी है, तो सर ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार, ठीक, और ये उसको उल्टा कर देगा तो ए प्लस बी बन जाएगा। इसका मतलब ये ओवरऑल और की तरह बिहेव कर रहा है, ये ओवरऑल एंड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक, इसका मतलब नॉर गेट की मदद से आप और गेट भी बना सकते हो, नॉट गेट भी बना सकते हो। अरे बात समझ में, खैर आगे बढ़ते हैं, ये दो सवाल हो गए। नेक्स्ट एक बार जरा इसको जरा तोड़ा ताड़ी करना जरा भाई, ए है ये बी है और देखना क्या आउटपुट जा रहा है इसका, जस्ट ऐसे जल्दी से, चलो। बोले सर अगर ध्यान से देखो ये तो हो जाएगा ए प्लस बी, और ये आपका क्या है, ए है, ए है, ए है, तो ये इन दोनों का एंड ऑपरेशन, ए डॉट ए प्लस बी, सर ए डॉट ए बिकम ए प्लस ए डॉट बी, ठीक है, अगर यहाँ ए कॉमन निकाल लूंगा ये आ जाएगा 1 प्लस बी बराबर, कभी कभी ऐसे भी सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि क्या इनपुट इस तरह से दे रखा तो आउटपुट क्या होगा, बोले ए के बराबर, क्लियर है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने 0 1 के साथ भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि एक बार देख लीजिएगा जब पीवाईक्यू करेंगे तब और अच्छा आइडिया लग जाएगा। बोले मान लो उसने कह दिया भैया ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो बताओ आउटपुट क्या होगा, ये 0 है ये 1 है, तो आउटपुट क्या होगा, तो आप इसको आपको खेलना ही आना चाहिए। बोले भाई ये 0 है तो ये भी 0, 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 एंड में अगर एक 0 है तो आउटपुट 0 आ जाएगा, ये एंड है, एक भी 0 आ गया इनपुट आउटपुट 0 आ जाएगा।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां से क्या है, लेकिन फिर भी ये वन तो ये वन, तो ये और इसको वन बना देगा, 1 और 0 एन में 0 बन जाएगा। तो आपको ये चीज भी खेलना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ऐसी रैंडम मैं सर्किट डायग्राम ले लेता हूं। सपोज एक ऐसा ऐसा ठीक है, ऐसा ऐसा, मैं ऐसी रैंडम डायग्राम बना रहा हूं थोड़ा सा खेलने के लिए, ताकि आपका डर खत्म हो जाए। ऐसा, ठीक, और मैंने बोल दिया भाई ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो बताओ आउटपुट क्या होगा। ठीक, तो आपको खेलना आना चाहिए। क्या बोले सर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक, ठीक है सर। सर ये 1 है, मैंने कहा हाँ भाई साहब ये 1, ये 1, तो ये भी 1, तो ये भी 1, तो ये भी 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये 1 आ जाएगा। नीचे से क्या रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, अच्छा, उसी प्रकार से अगर सपोज मैं कह दूं इसको 0 कह देता हूं और यहां लगा देता हूं और ऑपरेशन, ये ले थोड़ा और खेल लेते हैं। सपोज ये और ऑपरेशन है, ये और ऑपरेशन है, ये ले। ठीक, इसको मैंने कह दिया 0, इसको मैंने कह दिया, दोनों 0 0 कह दिया। मतलब अब बताओ कैसा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो आप बोलोगे सर देखो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, इसका मतलब सारा दावेदार इसके ऊपर है। अगर ये 0 आ गया तो वहां 0, और ये 1 आ गया तो वहां 1 मिल जाएगा। खैर खेलते हैं। बोले सर ये 0 है तो ये देखो नॉट गेट लगा दिया तो 1 हो गया, ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो गया, ये 0 है तो ये भी 0, तो ये भी 0, ये 1, ये 0, तो आउटपुट इज 0 0। सर 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, मजा तब आए जब इसको 1 दे दें, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक को मैंने 0 दे दिया, एक को मैंने 1 दे दिया। आ जाओ शुरू करते हैं। इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इनपुट, तो देखो आउटपुट कैसे निकलेगा। ध्यान से देखना। बोले सर ये 0 है तो ये भी 0, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, सर ये 0 ये 1, तो ये आ जाएगा 1। अब यार ये 1 आ गया तो ये भी 1 आ गया, ये 1 तो कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये खेलना आपको आना चाहिए, चाहे कितने भी गेट आपके सामने लगा दिए जाए।